हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। कल हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे वो आपका ग्रामर पार्ट से था। आज हम लिटरेचर पार्ट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश में कितने ही शौकीन बुलबुलेबाज थे? शहर, नगर, गांव। तो 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 1 का सी ऑप्शन सही होगा। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। क्वेश्चन नंबर 2, बालक शिवशंभु शर्मा बुलबुले डेज चाव नहीं रखता था, पकड़ने का, पालने का, लड़ाने का। तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 का सी ऑप्शन सही होगा। बालक शिवशंभु शर्मा बुलबुले लड़ाने का चाव नहीं रखता था। ठीक है, ये आपका वनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है, जिसके लेखक है बालमुकुंद गुप्त। तो 2 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देश के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे, शायर, सराय, शहर। तो अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। सराय के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभु डेस उठ गया, सो गया, चल पड़ा। तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 का बी ऑप्शन सही होगा। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभु सो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आज उसके खेलने का मैदान डेस बन रहा था, बुलबुल में सोने का बुलबुलिस्तान। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 का सी ऑप्शन सही होगा। आज उसके खेलने का स्थान, खेलने का मैदान जो है बुलबुलिस्तान बन रहा था या बन रहा है। 5 का सी ऑप्शन जो है सही है। जितने भी आप लोग पैड बैच के होंगे, मुझे लगता है कि सारा क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है हमारा बहुत पहले से कंप्लीट हो गया है। जितना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जो जो अभी क्लास चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिए कि अभी का क्लासेस भी आप लोगों का कवर होना चाहिए। जो आज क्लास लिया गया, जितना क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है, वो भी आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है, उससे भी आप लोगों को क्या करना है, वो सबको रिवाइज करते रहना है, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। और अगर आज का क्लास को भी आप लोग अगर स्किप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट आपको इसको भी कवर करने में प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी ऑप्शन सही है। आज उसके खेलने का मैदान जो है बुलबुलिस्तान बन रहा है। क्रोध दुख के डेस कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, चेतन, अवचेतन, अचेतन। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 6 का ए ऑप्शन सही है। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। 6 का आपका ए ऑप्शन सही है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में डेस का संचार करना रहता है, क्रोध, भय, कष्ट। तो अगर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 का बी ऑप्शन सही होगा। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बहुत जगह पर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें जो है भय आंसर आपका सही है कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, लोग जिस तरह हो सके देश द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन दिया गया है, क्रोध, अपमान, भय। तो 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, कि लोग किसी तरह हो सके अपमान द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। तो किसको नम्र करना चाहते हैं? अभिमानी को। वो अपमान के द्वारा हो या हानि के द्वारा हो, लेकिन वो अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देश अपना विवाह करने जा रहा था, ब्राह्मण देवता, आचार्य, कौशिक, चाणक्य, ब्राह्मण। तो 9 का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा कि चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, देश सब मनोविकारों से फुर्तीला है, क्रोध, दुख, बैर। तो 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 10 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। क्वेश्चन नंबर 11,
देश में फिर फूल आ गए हैं, अशोक, शिरीष, चंपा। ये तीनों ऑप्शन में से अगर आप देखिएगा सही ऑप्शन आपका ए होगा। अशोक में फिर से फूल आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा भाव है, मोहक, मादक, मोहन। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 12 का सी ऑप्शन सही होगा। लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है, 12 का आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक डेस में बताया गया है कि अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, अशोक स्तंभ, अशोक कल्प, अशोक शिलालेख। तो 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 13 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, 13 नंबर का आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा कि अशोक कल्प। क्वेश्चन नंबर 14, देश वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है, अशोक, चंपा, शिरीष। तो ये तीन ऑप्शन में से अगर आप सही ऑप्शन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन जो है 14 का ये ऑप्शन सही होगा। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, गंधर्वों और यक्षों की देन मानी गई है अशोक वृक्ष की पूजा। क्वेश्चन नंबर 15, मैं सचमुच इस उत्सव को डेस मानता हूँ, मोहक, मादक, मोहन। तो 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 15 का बी ऑप्शन सही होगा, मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। ठीक है, आपका 15 का बी ऑप्शन जो है सही होगा कि मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। आप लोगों के लिए टास्क है ये कौन कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, डेस ने पूछा और वो दूध कहाँ है, धर्मराज, युधिष्ठिर, महाराज। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 16 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। धर्मराज ने पूछा और वह दूध कहाँ है। ठीक है, ये कौन से किस दूध के बारे में हो रहा है, यम दूध के बारे में, जो भोलाराम का जीप को लाने गया था। 5 दिन हो गया, वो अब तक भोलाराम का जीप को लेकर नहीं पहुँचा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही होगा। धर्मराज ये कहते हैं और किससे ये सवाल करते हैं, चित्रगुप्त से ये सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डेस क्रोध से बोला मूर्ख, चित्रगुप्त, धर्मराज, बुधगुप्त। तो देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 17 का बी ऑप्शन सही होगा कि धर्मराज क्रोध से बोला मूर्ख। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, डेस ने कहा महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है, चित्रगुप्त, धर्मराज, महाराज। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका होगा वो ए होगा, ये चित्रगुप्त कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ये ऑप्शन सही है, ये चित्रगुप्त कहता है कि महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक दलों के नेता देश नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं दूसरे विरोधी पक्षी। तो 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 20 का बी ऑप्शन सही है कि राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, किसने कहा, माधव, गीसु, दोनों। तो ये बात जो है जो बुधिया जो है, बुधिया है पत्नी, माधव है पति। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 21 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए होगा, यानी कि माधव ये कहता है कि मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 22, घर में मिट्टी के डेस बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं, 4 6 2 4 4 5। तो 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 22 का बी ऑप्शन सही होगा, घर में मिट्टी के 2 4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। ये किसके घर के बारे में बोला गया है, ये बोला जा रहा है घीसू और माधव के घर के बारे में बोला जा रहा है कि उनके घर में 2 4 मिट्टी के बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 1.5 साल की उम्र काट ली, 60 70 50। तो 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 23 का आपका ये ऑप्शन सही होगा, घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। ये घीसू जो है, घीसू, माधव, बुधिया, ये सब जो है कफन कहानी के पात्र हैं। कफन कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर दोनों
क्वेश्चन नंबर 24, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए डैश और डैश की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। संयम नियम, धैर्य शांति। तो 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 24 का ए ऑप्शन सही होगा। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। 24 का ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25, माधव का ब्याह 1.5 साल हुआ था, अगले पिछले बीते हुए। तो 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 25 का सही ऑप्शन जो है आपका बी है। माधव का ब्याह जो है वो पिछले साल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, देश की अंधेरी रात, पूस शीत माघ। तो 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 26 का ए ऑप्शन सही होगा। पूस की अंधेरी रात, देश में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भोंकता रहा, ठंड, हार, जंगल। तो 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भोंकता रहा। कौन, ये किसके बारे में बोला गया, किसके भोंकने के बारे में बोला गया, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, 1.5 घंटा और गुजर गया, 1 2 3। तो 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 28 का सही ऑप्शन जो है 1 है। 1 घंटा और गुजर गया। क्वेश्चन नंबर 29, हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर डेज का एक बाग था, सेब, आमों, संतरे। तो 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 29 का बी ऑप्शन सही है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि वहाँ पर जो बाग था वो क्या का था, आमों का बाग था, ये याद रखिएगा। 29 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, जबरा ने डेस करके सहमति प्रकट की, सर हिलाकर, पूंछ हिलाकर, कूकू कर। तो 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 30 का जो सही ऑप्शन जो है ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की। तो यहाँ तक हमारा है ये 30 क्वेश्चंस जो आपका लिटरेचर पार्ट से था। आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है और ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता और एक्सटेंड होना जैसा कुछ नहीं लगता है। शायद अब तो अगस्त के लिए टाइम टेबल अब आ ही जाएगा, आपका जो भी डेट है वो रिलीज़ हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। अगर आप में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसे भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम है कि अब हम जितना प्रिपरेशन करेंगे या जितना रिवाइज़ करेंगे, अभी तक तो बहुत कुछ हम पढ़े हुए हैं, जितना रिवाइज़ अभी हम करेंगे वही रिवीजन जो है हमारा काम आएगा एग्ज़ाम में। तो मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए।